केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित 5 दिवसीय कार्यशाला में आज द्वितीय दिवस पर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। आज हम शब्द और अक्षर और उसकी नित्यता के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। शब्द और अक्षर ये दो प्रमुख शब्द हैं जो कि हम जो बोलते हैं उनका निरूपण करते हैं। शब्द जो शब्द है वह शप और द से निर्मित हुआ है। शब्द का अर्थ है शपम ददाति। शप का अर्थ ध्वनि अथवा वचन यह है। शब्द का अर्थ ध्वनि अथवा शब्द का अर्थ ध्वनि अथवा वचन यह है। तो ध्वनि को अथवा वचन को प्रदान करने वाला है और उसके प्रदान करने से जो एक अर्थ के अनुरूप वह ध्वनि बनती है उस संपूर्ण को शब्द कहते हैं। तो शब्द यह वचन अर्थ में है, इसके लिए यास्क ने भी वचन का प्रयोग किया है। यास्क ने कहा है कि इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायण। तो उस वाक्य में वचन का प्रयोग किया गया है और वचन जो है वो उस ध्वनि के लिए ही जिसको हम व्यवहार करते हैं, जो आपके श्रोतेंद्रिय तक पहुंचती है और जो जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, उसके लिए यास्क ने वचन का प्रयोग किया है। तो यहां पर जो शपम है उसका अर्थ वह वचन है जो कि ध्वनि मूलक है और जो अर्थ को बनाता है, प्रतिपादित करता है। तो इस प्रकार से शपम ददाति यह अर्थ है। वास्तव में आगे चल के शाप शब्द ये कि विशेष अर्थ में नियत हो गया, परंतु मूल रूप से यह शब्द धातु वचन अर्थ में ही है, बोलने अर्थ में है। इसलिए शब्द जो वचन अर्थ में उससे करके इसको बनाया जा सकता है। और दूसरा अक्षर शब्द है और अक्षर शब्द के संबंध में कुछ अधिक नहीं कहना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अक्षरम नक्षरम विद्या ये उसका अर्थ है और उससे यह शब्द बना जो कि वो नित्यता का सूचक है। अक्षरम नक्षरम विद्या, इस प्रकार से वो नित्यता का सूचक है। तो ये दो शब्द हमारे सामने हैं। कौन कौन से? एक तो शब्द और दूसरा अक्षर। हमने ये देखा है कि जब हम उसकी नित्यता की बात कहते हैं या अनित्यता की बात कहते हैं तो इन दोनों शब्दों में आपस में लगता है कि घालमेल हो जाता है। घालमेल का मतलब हम शब्द की जगह पर अक्षर बोल देते हैं या अक्षर की जगह पर शब्द बोल देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन जिन शास्त्रों में नित्यता या अनित्यता का प्रतिपादन किया गया है वो विभिन्न संदर्भों में उनका अलग अलग अर्थ है। मतलब नित्यता का जो अर्थ है वह अन्य संदर्भ में उसका अन्य प्रकार का अर्थ है। तो किस दर्शन में किस परिस्थिति में नित्य शब्द का क्या अर्थ है इसकी विवेचना करना बहुत जरूरी है। और शब्द और अक्षर के संबंध में कहां पर शब्द की जगह पर अक्षर कह दिया या कहां पर अक्षर की जगह पर शब्द कह दिया, तो तात्पर्य किसके साथ है उसको भी देखना यहां पर बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कि मीमांसा है, मीमांसा में यह माना गया है कि शब्द नित्य होता है, वे लोग कहते हैं। तो मीमांसा में शब्द नित्यता का आशय क्या है? मीमांसा में शब्द नित्यता का मतलब अक्षर नित्यता से, और वो बाहरी दुनिया में अक्षर नित्य होता है। मीमांसा एक ऐसा शास्त्र है जो कि सर्वप्रथम और सर्व अंतिम ये बताता है कि बाहरी दुनिया में नित्य रूप से शब्द अवस्थित होता है। बाहरी दुनिया में है ना, जैसा कि हम लोगों को अनुभव में नहीं आता। हम लोगों के अनुभव में क्या आता है कि जो भी हम ध्वनि बोलते हैं वो अनित्य होती है। क्यों जी? मॉडर्न फिजिक्स वाले नहीं मानते हैं कि अनित्य होती है।
तो यह बात हमारे अनुभव में आती है, मॉडर्न फिजिक्स ने भी लिखा है और न्याय शास्त्र में भी यही माना है ना। इन तीनों ने ये माना कि ध्वनि जो होती है वो बाहरी दुनिया में अनित्य होती है, परंतु फिर भी इसलिए मैंने कहा कि इन सबके अनित्य मानने के समय केवल मीमांसा एक ऐसा शास्त्र है जो कहता है कि नहीं, बाहरी दुनिया में जो ध्वनि है वो नित्य होती है ना। बाहरी दुनिया में ध्वनि शब्द नित्य होता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो बाहरी दुनिया में ध्वनि शब्द नित्य होता है, ये है उनका मानना। अब ये कैसे होता है, ये विस्तार की चीजें, उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, परंतु पहले हम सिद्धांत समझ लें कि वो उन्होंने ऐसा नित्य माना है। तो यहां पर जो बाहरी दुनिया में नित्य माना है, उनका तात्पर्य अक्षर से है, शब्द से नहीं है, क्योंकि शब्द बाहरी दुनिया में नित्य हो ही नहीं सकता है ना। सोच के देखिए, असंभव है, इम्पॉसिबल है। बाहरी दुनिया में जो शब्द है ना, शब्द का मतलब अक्षर समूह है ना, अक्षर समूह, ये बाहरी दुनिया में नित्य कैसे हो जाएगा बताइए। जैसे कि मैं अगर कहूं नर का प्रयोग करूं तो न है, उसके पश्चात र है ना। तो बाहरी दुनिया में वो सीक्वेंस कैसे बनेगा, और बाहरी दुनिया जो गोल दुनिया है उसमें दाएं बाएं कैसे बनेगा, ऊंचे नीचे ऊपर नीचे कैसे बनेगा। मतलब न के बाद र है, ये न के बाद रही, तो हम अब जो न हम बोलते हैं उसको र सुनते हैं, उससे हमारा पता चलता है। परंतु आप कहेंगे ना और र दोनों नित्य रूप से, तो नित्य रूप का मतलब दोनों एक साथ वर्तमान है। दोनों साथ कहां वर्तमान है, किस दिशा में, ऊपर या नीचे या आगे पीछे दाएं बाएं, कैसे वर्तमान है। तो ये संभव नहीं है कि वो अक्षर समूह जो है वो नित्य होता हो। इसलिए उनका तात्पर्य केवल इतना है कि जो अक्षर है वो नित्य होता है। तो मीमांसा का एक विलक्षण सिद्धांत है, वो ये कि अक्षर, केवल अक्षर, ये बाहरी दुनिया में नित्य होता है, शब्द नहीं। जब मीमांसा वाले कहते हैं कि शब्द नित्य होता है, उसका मतलब अक्षर बाहरी दुनिया में नित्य होता है और शब्द ऐसा नहीं है। और इसके पश्चात अपने व्याकरण शास्त्र में भी शुरू में सिद्धे शब्दार्थ संबंध कहा गया है ना, तो वहां पर शब्दार्थ संबंध को नित्य बताया। तो वहां पर भी जो शब्द कहा गया उसका मतलब क्या है, उसका मतलब भी अक्षर से है ना। तो व्याकरण में दो परिस्थितियां हैं, एक तो बाहरी दुनिया वाला और एक स्फोट रूप है ना। एक तो वो स्फोट की कल्पना की ना उन्होंने, तो एक बाहरी दुनिया वाला और एक स्फोट रूप, एक बाहरी दुनिया वाला और एक स्फोट रूप, दो प्रकार का शब्द व्याकरण वालों ने माना है ना, दो प्रकार का माना। तो बाहरी दुनिया वाला जो अक्षर है वो तो अनित्य ही है। बाहरी दुनिया वाला अक्षर को व्याकरण वाले अनित्य मानते हैं है ना। और जो अंत है स्फोट रूप, जो कि जाति स्फोट है, उसको नित्य मानते हैं है ना। जब हम सिद्धे शब्दार्थ संबंधी कहते हैं तो सिद्धे शब्दार्थ संबंधी में शब्द का मतलब अक्षर या शब्द कोई भी हो, वे दोनों ही बाहरी दुनिया में तो अनित्य होते हैं है ना। फिर सिद्धे शब्दार्थ संबंधी कैसे कहा, तो सिद्धे शब्दार्थ संबंधी यूं कहा कि अक्षर अथवा अक्षर समूह जो शब्द है वो स्फोट रूप में, जाति स्फोट रूप में नित्य होता है। स्फोट भी कई प्रकार के, तो जाति स्फोट रूप में नित्य होता है, यही उनकी मान्यता हो सकती है ना। क्योंकि व्याकरण वाले भी कहते हैं कि जो हमने बोला उसके तत्काल पश्चात शब्द नष्ट हो जाता है, व्याकरण वाले भी कहते हैं। महाभाष्य में एक वचन है, उसमें कहा एक एक वर्ण वर्तनी बात, वाणी जो होती है वो एक एक वर्ण में रहती है। यावत गकारे न तावत औकारे, यावत औकारे न तावत विसर्गे, ऐसा उसने कहा है कि जब वाणी ग में होती है तो औ में नहीं रहती, और जब औ में होती है तो विसर्ग में नहीं होती और ग नष्ट हो गया। इसका मतलब ध्वनि को अनित्य माना ना। तो बाहरी दुनिया में ध्वनि को अनित्य मानते हैं कौन, व्याकरण वाले भी, व्याकरण वाले भी बाहरी दुनिया में ध्वनि को अनित्य मानते हैं। परंतु आंतर जो स्फोट है, आंतर और जो जाति स्फोट है वो नित्य है।
है ना, आंतर जो जाति स्फोट है उसको नित्य मानते हैं। तो सिद्धे शब्दार्थ संबंधी में ये दो प्रकार की बातें हुई। तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ, वाक्यपदी इत्यादि में लिखा हुआ है कि मीमांसा कहते हैं कि वर्ण नित्य होता है और शब्द अनित्य होता है ना। ये कहां पर? बाहरी दुनिया में, है ना। बाहरी दुनिया में वर्ण नित्य होता है और शब्द अनित्य होता है, मीमांसा वाले, है ना। और व्याकरण वाले कहते हैं कि बाहरी दुनिया में वर्ण अनित्य होता है और आंतर स्फोट नित्य होता है ना। शब्द नित्य होता है, आंतर स्फोट शब्द नित्य होता है ना। मतलब सिद्धांत किस किस प्रकार के हैं? मीमांसा में क्या कहा? मीमांसा वाले कहते हैं कि बाहरी दुनिया में कौन नित्य होता है? अक्षर नित्य होता है, वर्ण नित्य होता है, और शब्द बाहरी दुनिया में अनित्य होता है। और व्याकरण वाले कहते हैं कि बाहरी दुनिया में जो अक्षर है वो अनित्य होता है और जो शब्द है वो आंतर स्फोट, जो जाति रूप स्फोट है, वो नित्य होता है ना। ऐसा हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो फिजिकल नित्यता नित्य वाली जो बात है वो यूं हो गई। मगर एक प्रकार की और भी नित्यता है, और वो नित्यता सब में लागू होती है, मतलब शब्द में भी वाक्य में भी, है ना। और वो है प्रवाह नित्यता। नित्यता दो प्रकार की होती है, एक तो कूटस्थ नित्यता होती है और एक प्रवाह नित्यता होती है। तो पहले जो हमने बात कही है वो कूटस्थ नित्यता वाली बात कही है। अक्षर नित्य होता है मीमांसा में कहा, ये सब इसमें कहा कूटस्थ नित्य में कहा। अभी तक हमने जो बात कही काय में कही है? कूटस्थ नित्यता में। कूटस्थ नित्यता में बाहरी दुनिया में अक्षर नित्य होता है, मानने वाले मीमांसा। कूटस्थ नित्यता में बाहरी दुनिया में अक्षर नित्य होता है, मानने वाले मीमांसा। और बाहरी दुनिया में जो शब्द है, वर्ण समूह, वो अनित्य होता है, ये कूटस्थ नित्यता। कूटस्थ नित्यता उसमें नहीं है ना। इसी प्रकार से महाभाष्य में भी जो कहा कि शब्द माने अक्षर अनित्य होता है, वो क्या? बाहरी दुनिया में, और वो ये सब बात उसमें हुई कूटस्थ नित्यता। एक दूसरी नित्यता है, वो कौन सी है? उसको प्रवाह नित्यता कहते हैं। प्रवाह नित्यता का मतलब ये होता है जैसे कि वेद में लिखा है, आप हो गया पूरा क्या चल रहा है? हाँ ठीक है। बाहरी दुनिया में जैसे कि वेद में कहा है सूर्य चंद्र मसुधाता यथा पूर्व कल्प है ना। तो सूर्य चंद्र जो है वो पहले भी आए, फिर वेद आया, उसके पश्चात फिर सूर्य चंद्र आएंगे, उसके पश्चात फिर वेद आएगा, है ना। तो वेद के पश्चात सूर्य चंद्र के पश्चात फिर वेद के पश्चात ये क्रम लगा रहता है। तो ये क्रम अनवरत रूप से लगा रहता है। तो यद्यपि वेद किसी समय पर नहीं हुए, कहां पर? प्रलय काल में वेद नहीं हुए। वेद सूर्य चंद्र भी प्रलय काल में नहीं हुए, है ना। प्रलय काल में सूर्य चंद्र नहीं है, परंतु फिर भी वो आए बाद में। तो ये क्रम सदा बना रहता है, ऐसे को प्रवाह नित्य कहते हैं। प्रवाह नित्यता का मतलब है कि यद्यपि बीच बीच में वो नहीं रहते, परंतु क्रम कभी नष्ट नहीं होता है, क्रम सदा बना रहता है ना। क्रम सदा बना रहता है, ये होती है प्रवाह नित्यता, ठीक है। तो प्रवाह नित्यता की दृष्टि से अक्षर भी शब्द भी सबकी दृष्टि से नित्य होता है, सबकी दृष्टि से। मतलब मीमांसा वालों का शब्द भी नित्य हो सकता है, किस दृष्टि से? प्रवाह नित्यता की दृष्टि से, कूटस्थ नित्यता से नहीं, प्रवाह नित्यता की दृष्टि से मीमांसा वालों का जो पूरा वेद है, पूरा शब्द सब नित्य है। मतलब है ना, मीमांसा में प्रवाह नित्यता की दृष्टि से सब कुछ नित्य है ना। अगर मैं ये कहूं कि मीमांसा की दृष्टि से वेद अनित्य हो गया, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरह से कहना चाहते हैं, है ना। आप मेरी बात को ध्यान से रखिएगा, प्रवाह नित्यता की दृष्टि से नित्य ही है। सिद्धे शब्दार्थ संबंधी में भी जो शब्द को नित्य कहा, प्रवाह नित्यता की दृष्टि से शब्द नित्य ही है ना। वेदांत में भी जो शब्द को नित्य कहा, वो प्रवाह नित्यता की दृष्टि से वही मानते हैं, क्योंकि वहां पर कहा है कि हर कल्प में वेद आता है और प्रलय होने पर नहीं रहता, और गुरु अध्ययन पूर्वक सदा बना रहता है। गुरु अध्ययन पूर्वक, क्योंकि संप्रदाय का विच्छेद नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि वो गुरु वेदों के अध्ययन की परंपरा नष्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ये हम लोग मानना है,
है ना। हम लोगों का मानना है कि ऐसा कभी नहीं होता, तो वो सदा बना रहता है, तो प्रवाह नित्य हो गया ना। तो इस प्रकार से प्रवाह नित्यता की दृष्टि से सब लोग एक मत हैं। कौन कौन से? मीमांसा भी, वेदांत भी, न्याय भी, व्याकरण शास्त्र भी, सब कुछ एक मानते है ना। तो इससे पहले जो मैंने नित्य अनित्य की बात कही वो केवल कूटस्थ नित्य की दृष्टि से कही है। प्रवाह नित्य की दृष्टि से क्या है? सब लोग एक नित्य मानते, सब लोग, कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब आस्तिक दर्शन में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि नित्य न माने, क्या कह रहा हूं, अनित्य माने, ऐसा कोई भी नहीं है ना। सब लोग उसको नित्य ही मानते, ठीक है ना। तो मेरी बात को फॉलो करिएगा, ये मत सोचिएगा कि वो लोग उन्होंने अनित्य मान लिया है ना। उस दृष्टि से सबने नित्य माना है ना। प्रवाह नित्य की दृष्टि से सब लोगों ने नित्य माना है। जो न्याय शास्त्र के लोग ध्वनि को अनित्य कहते हैं वो बाहरी दृष्टि से कहते हैं, कूटस्थ नित्य दृष्टि से कहते हैं, बाहरी दृष्टि से कहते हैं। परंतु प्रवाह नित्य की दृष्टि से तो न्याय भी वेद को नित्य कहता है। न्याय शास्त्र में वेद नित्य है, व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से भी शब्द नित्य है, प्रवाह नित्य तो है ना। बाहरी दृष्टि से वो है नहीं। तो ये बात, इसको अलग अलग कर लेना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार की स्थिति पौरुषेय और अपौरुषेय के संदर्भ में भी है ना। लोग कहते हैं कि वेद जो होता है वो पौरुषेय होता है कि अपौरुषेय होता है ना। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि वेद अपौरुषेय होता है, हम लोग ऐसा कहते हैं वेद अपौरुषेय होता है, कहते हैं ना। परंतु वेद जो अपौरुषेय होता है वो, उसकी जो प्रेरणा है तो डोरी और कहां चली आ रही है। वेद जो अपौरुषेय होता है वो मूल अथवा मुख्य रूप से अवधारणा मीमांसकों की है ना। और अपौरुषेय में प्रसंग प्रतिषेध है। उसका अर्थ ये होता है कि पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, मतलब निषेध जो है ना, निषेध का संबंध क्रिया के साथ है। कौन सी क्रिया? रचना क्रिया के साथ। पुरुष के द्वारा रचित नहीं है ना, प्रसंग प्रतिषेध है। तो पूरी कभी भी प्रलय नहीं होता और कभी भी वेद नष्ट नहीं होता, सदा प्रवाह से बना रहता है, इसलिए वो रचित नहीं, किसी ने भी रचित नहीं किया। तो पुरुष के द्वारा रचना नहीं की गई है, ऐसा मानने वाले कौन? मीमांसा। रचना नहीं की गई है, रचना हुई ही नहीं। मीमांसा वाले कहते हैं कि रचना हुई ही नहीं उसकी, सदा बना है वो। तो वहां पर रचना क्रिया का प्रतिषेध किया है। तो ये जो शब्द है अपौरुषेय शब्द, वो मूल रूप से यहां से आया। कहां से आया? मीमांसा से आया। मीमांसा के अर्थ संहिता में लिखा है अपौरुषेयम वाक्यम वेद, वहीं से चला है, मूल वहीं से है ना। परंतु अब हम अर्थ कर लेते हैं परिदास में अपौरुषेय का कि पुरुष भिन्न के द्वारा रचित है। पुरुष भिन्न कौन? ईश्वर। पुरुष माने सामान्य पुरुष, उसके द्वारा भिन्न कौन हो गया? ईश्वर। अपुरुष के द्वारा विरचित है, ये हम लोग अर्थ कर लेते हैं। ये अर्थ किसके द्वारा निष्पन्न होता है? ये न्याय के सिद्धांत के द्वारा निष्पन्न होता है। क्योंकि न्याय क्या मानता है? न्याय कहता है कि वेदों की रचना हुई है, वेदों की निर्मिति हुई है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? मीमांसा कहता है कि वेद कभी रचे ही नहीं गए, तो पुरुष के द्वारा विरचित नहीं है, प्रसिद्ध प्रतिषेध हो गया। और न्याय वाला कहता है कि ईश्वर द्वारा रचना हुई है, बुद्धिपूर्वक वाक्य कृति है ना, मीमांसा सूत्र है ना, अरे न्याय सूत्र है ना, बुद्धिपूर्वक वाक्य कृति। तो वाक्य की रचना हुई है, किसने की है? किसने की है रचना? ईश्वर ने की है ना। तो रचना तो हुई है, ईश्वर ने की है। तो न्याय की दृष्टि से अगर अपौरुषेय शब्द का प्रयोग हो तो परिदास मानना पड़ेगा। समझ रहे ना? अपुरुष माने पुरुष भिन्न। पुरुष भिन्न का मतलब मनुष्य से भिन्न, मनुष्य से भिन्न ईश्वर के द्वारा विरचित है। तो अगर हम लोग कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है, ऐसा कहते हैं, और न्याय की बात मानते हैं, तो परिदास मानना पड़ेगा। अगर हम न्याय का सिद्धांत मानकर के वेद को अपौरुषेय कहते हैं तो वो परिदास के अनुसार करते हैं, है ना। और अगर हम अपौरुषेय शब्द का अर्थ मीमांसा के अनुसार करते हैं तो प्रसिद्ध प्रतिषेध के अनुसार करना है ना। तो भिन्न भिन्न प्रतिषेध को लगाना होगा। और मूलतः ये है मीमांसा का ही, हाँ ये है मीमांसा का ही। हम लोग कर लेते हैं ऐसा अब अर्थ